वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में पिछली वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आई होप पिछली वाली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। रात की परछाई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आशीष की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी नोटबुक को देखा, फिर खाली कमरों को। क्या यह सब एक भयानक मजाक था? लेकिन रमा काकी का गायब होना, यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। वह अपनी जगह से उठा और पूरे बंगले में रमा काकी को ढूंढने लगा। एक एक कमरा, यहाँ तक कि स्टोर रूम भी, जहाँ बरसों से कोई नहीं गया था। लेकिन कहीं कोई नहीं था। रमा काकी ऐसे गायब हो गई थीं जैसे वह कभी थी ही नहीं। वह वापस अपनी टेबल पर आया। दिमाग में खलबली मची हुई थी। क्या उसकी कहानी सच हो रही थी? क्या उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ही ये सब रचा था? वह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिख रहा था और अब वह खुद ही उसका शिकार बन रहा था। उसने अपनी कहानी को दोबारा पढ़ना शुरू किया, इस बार हर वर्ड को ध्यान से। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसे और भी अजीब बातें नजर आने लगी। कहानी में जिस तरह के अजीब एक्सपीरियंस मेन कैरेक्टर को हो रहे थे, वे सेम टू सेम आशीष के एक्सपीरियंसेस से मिल रहे थे। वह फुसफुसाहट, दरवाजे पर खुरचने की आवाज, बिस्तर के पास का साया, एवरीथिंग। उसे याद आया, उसने अपनी कहानी में एक ऐसी पागलपन की स्थिति का वर्णन किया था जहां कैरेक्टर अपनी इमेजिनेशन एंड रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। क्या वह खुद उसी स्थिति में था? सडनली उसकी नजर एक पन्ने पर अटक गई। वहां एक नया सेक्शन जुड़ा हुआ था, उसकी अपनी हैंडराइटिंग में, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अभी लिखा हो। वह अकेला नहीं था, कभी नहीं था। इस बंगले की दीवारें सुनती हैं और वे तुम्हारी आवाज को दोहराती हैं। हर फियर, हर थॉट एक प्रतिध्वनि बन जाता है। आशीष ने अपनी हथेली से माथा मसला। उसे पक्का यकीन था कि उसने यह नहीं लिखा था, या लिखा था लेकिन उसे याद नहीं। उसका दिमाग अब तर्क वितर्क से परे जा रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ नींद की कमी है, उसने खुद से कहा, या इस जगह का अकेलापन। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घना जंगल था, सूरज ढलने लगा था और पेड़ों की शैडो लंबी होती जा रही थी। उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई उसे देख रहा हो। एक सेकंड को उसे एक चेहरा नजर आया, धुंधला पर भयानक। आशीष ने अपनी आंखें मल ली। चेहरा गायब हो गया था। रात फिर से आ गई। आशीष ने इस बार कमरे की लाइट जलाए रखी। वह सोने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लगा जैसे हर शैडो में कोई छिपा हो, हर आवाज में कोई रहस्य। आधी रात के करीब उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार यह क्लियर थी, तुम भाग नहीं सकते अपनी ही रचना से। आशीष ने डरकर चारों ओर देखा, आवाज कहाँ से आ रही थी? फिर उसे अपने सामने की खाली कुर्सी पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। धुंधली रोशनी में उसे लगा जैसे कुर्सी पर कोई बैठा हो। एक धुंधली आकृति जिसे वह देख नहीं पा रहा था लेकिन महसूस कर पा रहा था। वह आकृति धीरे धीरे हिलती हुई उसके पास आने लगी। आशीष का दिल गले तक आ गया। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत थी, उसकी अपनी डरावनी हकीकत। आकृति उसके बहुत करीब आ गई। आशीष ने अपनी आंखें बंद कर लीं, डर से कांपते हुए। तभी उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक आवाज जो अब फुसफुसाहट नहीं थी बल्कि एक धीमी गहरी गूंज थी। यू मेड मी आशीष, और अब मैं तुम्हें पूरा करूंगा। आशीष ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। उसके सामने कोई नहीं था, कुर्सी खाली थी, कमरा शांत था, लेकिन उसकी टेबल पर रखी नोटबुक खुद ब खुद खुली थी और उस लास्ट पेज पर जहां उसने अभी तक कहानी का एंड नहीं लिखा था, वहां एक वाक्य लिखा हुआ था। और आशीष ने अंततः खुद को अपनी ही कहानी में समाहित पाया, जहां रियलिटी और कंफ्यूजन के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट गई थी। आशीष ने उस वाक्य को पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ गया, वह वाकई अपनी ही स्टोरी में फंस गया था। उसकी इमेजिनेशन ने उसे निगल लिया था। वह अब सिर्फ एक लेखक नहीं था, वह अपनी ही लिखी हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर का पागल नायक बन चुका था। अगले दिन जब गांव के कुछ लोग बंगले की तरफ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि आशीष के कमरे की खिड़की खुली थी। अंदर कोई हलचल नहीं थी। बंगला फिर से शांत था, जैसा पहले था। रमा काकी कभी वापस नहीं आई और आशीष भी। गांव वाले कहते थे कि आशीष ने शायद शहर वापस जाने का फैसला कर लिया होगा, या शायद उसे लिखने के लिए किसी नई जगह की तलाश थी। लेकिन बंगले के अंदर आशीष की टेबल पर उसकी अधूरी कहानी वाली नोटबुक खुली पड़ी थी, जहां आखिरी वाक्य लिखा था, और आशीष ने अंततः खुद को अपनी ही कहानी में समाहित पाया।
जहां वास्तविकता और कंफ्यूजन के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट गई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कहानी के साथ।